तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज in each of the following question a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. Of the statement mark the correct answer as. So क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, हमें एक assertion गिवन है और हमें एक रीजन गिवन है. हमें इन दोनों को रीड करना है, समझना है अच्छे से और फिर बताना है कि assertion और रीजन में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. अगर दोनों ट्रू है तो क्या जो हमारा रीजन या assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन के अंदर किसके बारे में बात करी गई. क्वेश्चन के अंदर बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में बात करी गई है. तो हमें किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में. ठीक है, अगर हमें पता है कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या आते हैं तो हम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे. सो क्वेश्चन अगर हम रीड करें, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड कैन बी ओवरकम बाय द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड. कि जो डिसएडवांटेज कॉज करते हैं सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो मैनमेड होते हैं उनकी डिसएडवांटेज को ओवरकम कर सकते हैं बायोपेस्टिसाइड की हेल्प से. रीजन हमें गिवन है बायोपेस्टिसाइड्स कंट्रोल वीड पेस्ट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि जो बायोपेस्टिसाइड है वो कोई भी डैमेज कॉज नहीं कर रहे हैं किसको, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को और वीड्स को और पेस्ट को कंट्रोल भी कर रहे हैं. तो अब क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये वर्ड बायो एंड पेस्टिसाइड. बायो का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई भी लिविंग थिंग. ओके, कोई भी लिविंग चीज है यहाँ पे बायो का मतलब. पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड का सिंपल मतलब ये है कि दैट इट इज किलिंग इन नेचर. ओके, ये क्या है, किलिंग इन नेचर है. ये किलिंग इन नेचर किसके रिस्पेक्टिव में, अब इस पॉइंट को समझो. यहाँ पे हमें बोला गया साइड, राइट. जो साइड वर्ड होता है ना वो बायोलॉजी के केस में किलिंग के लिए यूज करा जाता है. यहाँ पे पेस्ट को किल कर रहा है तो इसलिए हमने इसको बोल दिया है किलिंग इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू पेस्ट. विद रिस्पेक्ट टू पेस्ट दैट मीन ये क्या करेगा, जो भी पेस्ट होंगे, ठीक है, जितने भी पेस्ट होंगे उन सब पेस्ट को किल कर देगा. अभी जो बायोपेस्टिसाइड है ना, हमने बोला कि यहाँ पे कुछ लिविंग चीज है. अभी लिविंग चीज क्या होती है, बायोपेस्टिसाइड बेसिकली होते तो ये भी केमिकल्स है, कुछ बहुत अलग चीज तो है नहीं है. दीज आर ऑल्सो केमिकल, बट ऐसे केमिकल है जो क्या होते हैं, जो सिक्रीट करे जाते हैं किसके थ्रू, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू. ठीक है, ये जो केमिकल्स है हमारे, ये हमारे कुछ माइक्रोब्स इनको सिक्रीट कर रहा है. जो केमिकल जो कुछ माइक्रोब्स के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं या फिर किसी प्लांट के थ्रू सिक्रीट होते हैं, कोई भी इनको सिक्रीट कर सकता है. नेसेसरी नहीं है प्लांट ही करे, माइक्रोब भी करे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिक्रीट कर सकता है. एनिमल्स भी कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे मैंने बोला कुछ भी कर सकते हैं, बट लिविंग होना उनका जरूरी है यहाँ पे. ओके, अभी जो बायोपेस्टिसाइड जो हमारे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमारे सिक्रीट हो रहे हैं, इसका फायदा क्या है यहाँ पे, ये जो बायोपेस्टिसाइड है ना ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल व्हाट, कंट्रोल वीड्स. वीड्स क्या होते हैं, हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं. पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, यही इनका काम होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स है दैट आर द वीड्स, और जो अनवांटेड इंसेक्ट्स है जो होते हैं हमारे पेस्ट, उनको कंट्रोल करने का काम होता है किसका, बायोपेस्टिसाइड का. बिकॉज पेस्टिसाइड का इन जनरल भी काम यही होता है. बट बायोपेस्टिसाइड के एडवांटेज क्या है यहाँ पे, कि ये जो बायोपेस्टिसाइड है ना ये हमारे हार्म कॉज नहीं कर रहे. ओके, दे आर नॉट कॉजिंग हार्म, कोई भी हार्म नहीं कॉज कर रहे हैं किसको, ये हमारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को. जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं नेचर के अंदर, फील्ड के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर. इस पॉइंट को आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक फील्ड है. ठीक है, छोटी सी फील्ड है, यहाँ पे क्या है, हमारे क्रॉप कोई भी हमारी ग्रो हो रही है आराम से. अब हमने क्या करा, इस क्रॉप के अंदर कोई यहाँ पे पेस्ट का अटैक हो गया, किसी पेस्ट ने आके पूरी की पूरी क्रॉप को क्या करना, खाना शुरू कर दिया, उसको वेस्ट करना शुरू कर दिया. तो हमने क्या करा, हमने सोचा चलो भाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्टिसाइड का इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे डाल दिया पेस्टिसाइड. बायोपेस्टिसाइड ने डाला, पेस्टिसाइड डाला. तो पेस्टिसाइड के डालने से क्या हो गया कि यहाँ पे पेस्ट तो किल हो गए, जितने भी यहाँ पे पेस्ट थे किल हो गए, मगर जो हमारी यहाँ पे क्रॉप प्रेजेंट थी वो भी कैसे हो गई, क्रॉप भी हो चुकी है अब हमारी पॉल्यूटेड. क्या हो गई है, क्रॉप भी अब हमारी वो पॉल्यूटेड हो गई. अब इस क्रॉप को अगर हम खाएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ डिजीज हो जाएगी. अब ऐसा हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बायोपेस्टिसाइड. अब हमने पेस्टिसाइड की जगह यहाँ पे बायोपेस्टिसाइड का यूज करा. बायोपेस्टिसाइड क्या करेगी, पेस्ट को तो कंट्रोल करवा देगी, ठीक है, उसको तो वो किल करवा देगी, वीड को भी कंट्रोल करवा देगी. बट यहाँ पे हमारी जो क्रॉप पॉल्यूटेड हो रही थी वो नहीं होगी, बिकॉज ये जो केमिकल्स है खुद किसी प्लांट से क्या हुए, सिक्रीट हुए, तो प्लांट को नहीं मार रहा है. ठीक है,
प्लांट ने ऐसा कोई केमिकल यूज नहीं करा जो किसी दूसरी क्रॉप के ऊपर इफेक्ट करे, तो किसी दूसरी क्रॉप को हार्म करे। तो ऐसा कोई भी केमिकल अभी तक तो हमारे नेचर के अंदर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर डिस्कवर नहीं हुआ है। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बच जाते हैं, उनको कोई भी डैमेज कॉज नहीं होता, किसी भी तरीके का हार्म कॉज नहीं होता है, और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अब अगर हमारी स्टेटमेंट देखिए जो हमें गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट हमें गिवन है डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड। सिंथेटिक से मतलब जो हमारे मैन मेड है, जिनको मैन ने बनाए हैं। पेस्टिसाइड कैन बी ओवरकम बाय द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, बिल्कुल ठीक बात है, हम कर सकते हैं उनको कवर। बायोपेस्टिसाइड कंट्रोल वीड्स एंड पेस्ट विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट भी कैसा है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम देखें हमारी असर्शन भी ट्रू है, हमारा रीजन भी ट्रू है, और दोनों एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। So correct answer क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, that will be option number A. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.